कथाएं रंगते होत हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। शरण बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की गावन बिहारी लाल की। कार्तिक महात्म्य 21वां अध्याय। तो आज चलता है 21वां अध्याय। नारद जी ने कहा, उनकी वाणी सुनकर धर्मदत्त विस्मित हुआ और साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, भगत दुखारी विष्णु भगवान की विधिवत आराधना यज्ञ व्रत तीर्थ तथा तपस्या आदि सभी लोग करते हैं। उस विष्णु भगवान को प्रसन्न और समीपे करने वाला उनमें कौन सा व्रत है जिसके करने से सबका फल मिले। गणों ने कहा, हे द्विजवर, तुमने ये अच्छा प्रश्न किया। मैं इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत कहता हूँ, उसे सावधानी से सुनो। पूर्व काल में कांचीपुरी नगरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ। उसी के नाम से उस देश का नाम चोल प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य काल में संसारिक प्राणी दरिद्र दुखी पापी तथा रोगी नहीं था। ये उसके अधिक यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों तटों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ कुबेर के चैत्र रथ नामक उद्यान के समान सुशोभित थे। एक समय वो राजा विष्णु भगवान के पास गया, जो शेषशैया पर योग निद्रावश में सो रहे थे। वहां पर राजा ने मणि मोती तथा स्वर्ण के दिव्य फल फूलों से विधि पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा की। वो साष्टांग प्रणाम कर बैठ गया। उसी समय उसने विष्णु के निकट एक ब्राह्मण को आते हुए देखा। वो भगवान की पूजा के निमित्त हाथ में तुलसी दल और जल लिए हुए था। वो इसी कांचीपुरी का रहने वाला विष्णुदास नामक ब्राह्मण था। विष्णुदास नामक ब्राह्मण ने वहां जाकर विष्णु भगवान को मंत्रों से स्नान कराकर तुलसी की मंजरी तथा दलों से विधि पूर्वक पूजन किया। तुलसी की पूजा से अपने रत्न में पूजा को ढकी देख राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण से ये वाक बोला। चोर ने कहा, हे विष्णुदास, मैंने मणियों और स्वर्ण के फूलों से भगवान की आराधना की थी। उसे तुमने तुलसी के दलों से क्यों ढक दिया?
तुम बेचारे विष्णु भक्ति क्या जानो, क्योंकि तुम्हें अति विचित्र श्रृंगार को आच्छादित कर दिया है। उनका ये वचन सुनकर ब्राह्मण भी क्रोधित हो राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा। विष्णु दास ने कहा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको केवल राजलक्ष्मी का निंदित घमंड है। बताओ, इससे पूरा तुमने भगवान का कितना व्रत किया है? दोनों गणों ने कहा। ब्राह्मण का ऐसा वाक सुनकर राजा ने हंसकर घमंड से विष्णुदास से कहा। राजा ने कहा, हे विप्र, विष्णु भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो तुझ सरीखे दीनों दरिद्रों की भक्ति कितनी है, क्योंकि तुमने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए दान आदि कुछ भी नहीं किया और न पहले कहीं विष्णु भगवान का मंदिर ही बनाया। तुम इस प्रकार की भक्ति का गर्व क्या कर सकते हो? यहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण मेरे वचनों को सुनो। आप लोग देखें कि विष्णु भगवान का साक्षात दर्शन इसको होता है या मुझे होता है, हम दोनों की भक्ति आप जान लेंगे। गणों ने कहा। ऐसा कहकर वो राजा अपने महल में गया और अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया। जिस यज्ञ में अनेकों ऋषि बुलाए गए और बहुत अनाज बहुत सी दक्षिणा दी गई। जो यज्ञ पहले गया क्षेत्र में ब्रह्मा द्वारा किया गया था, वही यज्ञ यहाँ भी किया गया। विष्णु दास भी उसी पूर्व मंदिर में व्रत करता हुआ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यथावत नियमों का करता हुआ रहने लगा। माघ तथा कार्तिक मास का व्रत, तुलसी के वन की रक्षा व एकादशी तिथि को विष्णु के द्वारा अक्षर मंत्र का जप किया। षोडश उपचार गीत और नित्य गीत मंगल कृतियों से नित्य प्रति विष्णु भगवान की पूजा तथा उक्त व्रत आदि को किया। भूमि पर सोते चलते सदा विष्णु भगवान ही को देखता हुआ, सिमरन करता हुआ सब प्राणियों में सम दृष्टि से विष्णु भगवान ही को देखता था। विष्णु के प्रसन्नार्थ सर्वदा माघ तथा कार्तिक व्रत के विशेष नियमों का पालन और उद्यापन विधि को किया। इस प्रकार व्रत में स्थित विष्णु ही में निष्ठा पूर्वक कर्म तथा इंद्रियों से तल्लीन हुए चोरेश्वर और विष्णु दास को आराधना करते बहुत दिन बीत गए। इति श्री कार्तिक मातम 21वां अध्याय समाप्तम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होते हैं, विदा हुए हनुमान राम, विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सिया भई रामचंद्र की जय शरण। बोलो जय कारा बोल मेरे